एक प्लेन कॉफी नहीं बना सकते तो बाकी काम क्या खाक करोगे? निकलो यहां से। दीदी जी माफ कीजिएगा, मुझसे काम नहीं हो पाएगा, मैं जा रहा हूँ। अरे पर जब से निहार हॉस्पिटल से वापस आया है तब से ये चौथा नौकर है जिसे निकाला है उसने। किसी के हाथ का स्वाद ही नहीं आ रहा उसे। मुझे लगता है कि निहार भैया रुचिता को तो भूल गए पर उसके हाथ का खाने का टेस्ट नहीं भूले। क्या आपको लगता है कि हमें निहार भैया को एक बार सब कुछ सच बताने की कोशिश करनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। मैं अपने बेटे की तबीयत के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। मॉम, क्या है ये कैसे नौकर रखे हैं आपने? एक प्लेन कॉफी तक नहीं बना सकते ढंग से। बेटा कॉफी की ही तो बात है, क्यों नाराज हो रहे हो? मैं बना देती। नहीं मॉम, मुझे कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना। एक अजीब सी चिड़चिड़ाहट महसूस हो रही है मुझे। बेटा जो दवाइयां तुम खा रहे हो ना, ये सब उसी का असर है। थोड़ा आराम कर लो, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। पता नहीं मॉम, सुबह सुबह मूड खराब कर दिया मैंने। चलो रितु, चलकर नई नौकरानी ढूंढते हैं। चार दिन हो गए, न घर से कोई मैसेज आया है, ना ही कोई कॉल। मुझे ये भी नहीं पता कि निहार जी की तबीयत कैसी होगी। पता था मुझे वहां किसी को तेरी कमी नहीं खलेगी। माना कि दामाद जी बीमार है, लेकिन परिवार के बाकी सब लोग तो सही सलामत है ना, वो तो याद कर सकते थे। लेकिन नहीं, वो भी भूल गए। मैं लैंडलाइन पर एक बार कॉल करती हूँ। हेलो, हेलो, हेलो निहार जी, आपकी तबीयत कैसी है? अतीत के बारे में कुछ याद आया आपको? हेलो, हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, हेलो निहार जी, मैं रुचिता बोल रही हूँ। निहार जी आपकी तबीयत कैसी है? हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो हेलो, हेलो निहार जी, हेलो। किसका फोन है बेटा? पता नहीं मॉम, कोई लड़की है शायद। आवाज कट रही है तो सुनाई नहीं दे रहा कुछ। तुम जाओ, मैं देखती हूँ। ओके। हेलो हेलो हेलो। हो ना हो जरूर ही रुचिता का ही फोन होगा। बहुत मुश्किल से इन दोनों की जिंदगी का तार कटा है। इतनी आसानी से वापस उसे जोड़ने नहीं दूंगी मैं। पूनम जी आपने रुचिता से बात की? वो बेचारी निहार को लेकर बहुत परेशान हो रही होगी। जी जी की ना बात मैंने उससे, उसे समझा दिया मैंने कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, मैं भी उसे फोन करके बात कर लेता हूँ। वो निहार के लिए पूजा रखवाई है उसने आज, उसी में बिजी होगी शायद। अब फिक्र क्यों करते हैं? मैं बात कर लूंगी ना उससे और उसे कह भी दूंगी कि वो आपसे बात कर ले। ठीक है, बोल दीजिएगा उसे। जी। अगर इन्होंने रुचिता को फोन लगा दिया होता तो इन्हें पता चल जाता कि मैंने रुचिता का नंबर इनके मोबाइल पर ब्लॉक कर रखा है। निहार की जिंदगी से रुचिता को हमेशा के लिए हटाने के लिए है। बाकी सब की जिंदगियों से रुचिता का नाम
पूरी तरह से मिटाना होगा। ये यहाँ क्या कर रही है? अगर इस तरह से बार बार ये यहाँ आएगी तो कहीं निहार को ये याद ना आ जाए। इस लक्ष्मण रेखा को पार करने की हिम्मत भी मत करना रुचिता। क्या कर रही हो तुम यहाँ? माँ निहार जी से मिलने आई थी। वो बहुत दिनों से आप में से किसी का भी मैसेज या कॉल नहीं आया ना, तो मैंने सोचा मैं खुद ही निहार जी को देख लूँ वो कैसे हैं। उन्हें मेरी जरा सी भी याद आई भी या नहीं। अगर उसे तुम्हारी याद आ जाती तो तुम्हें लेने आ जाता ना वो। मतलब उन्हें कुछ भी याद नहीं आया? नहीं, और इस बात की कोई गारंटी भी नहीं है कि आगे कभी आएगी। इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम निहार को हमेशा के लिए भूल जाओ। माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? एक पत्नी अपने पति को कैसे भूल सकती है माँ? वो रुचिता, जब उसे कुछ भी याद नहीं है तो फिर इस रिश्ते के क्या मायने हैं उसके लिए? माँ, उन्हें आज नहीं याद है, लेकिन मैं उन्हें याद दिलाऊंगी। उनकी यादों पे पड़ी धुंध मैं हटाऊंगी माँ। अगर इस सदमे से मेरे निहार को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मुझे समझ में ही नहीं आता, कौन सी दुश्मनी निकाल रही हो तुम मेरे बेटे से? क्यों उसकी जान के पीछे पड़ी हुई हो तुम? क्यों? भगवान साक्षी, अगर जिस दिन मेरे मन में निहार जी के लिए एक ख्याल आ गया ना माँ, उसी दिन मैं अपनी जान दे दूंगी। अगर तुम्हें उसकी इतनी ही परवाह है तो एकदम चुप रहोगे, एक शब्द नहीं कहोगे निहार से। वैसे भी मेरा बेटा एक बार फिर से अपनी जिंदगी के उस पड़ाव में है जहाँ उसके लिए बाहरी सुंदरता ही सब कुछ। और अगर कहीं उसे पता चल गया कि उसकी शादी एक साधारण सी दिखने वाली लड़की के साथ हुई, जबरदस्ती कराई गई उसकी शादी, तो न जाने क्या बीतेगी मेरे बेटे पर। ऐसा कुछ नहीं होगा माँ, हमारा रिश्ता इन सब से बहुत ऊपर उठ चुका था और कोई भी पड़ाव ऐसा नहीं होगा, कोई भी हादसा ऐसा नहीं होगा जिससे निहार जी के अस्तित्व बदल जाए। उसका अंश अभी भी निहार जी के अंदर होगा। मैं निहार जी को ये फोटो दिखाऊंगी तो उन्हें कुछ ना कुछ तो जरूर याद आएगा ना। प्रियू रुको प्रियू, बाहर खेलते हैं, यहाँ कुछ टूट जाएगा फिर। टूट जाएगा तो चाची आपको डांटेगी। चाची? हाँ चाची। शायद प्रिया के मुंह से चाची शब्द सुनकर निहार जी को कुछ याद आए। निहार भैया, आप ठीक है? रिया, क्या बोला आपने चाचू को ऐसा? हाँ, कि चाचू को चक्कर आ गए? यही कि अगर कुछ टूट गया तो चाची आपको डांटेंगे। रिया, आप भी ना कुछ भी बोलते हो। जाओ जाके रूम में खेलो, चलो। ओके। निहार भैया, आप भी किसकी बात सुन रहे हो? वो ना कुछ भी बोलती है। भाभी, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। आप रूम में जाके रेस्ट कीजिए, मैं आपके लिए अच्छी सी कॉफी बना के लाती हूँ। माँ,
देख ली निहार की हालत। वो तुम्हारे किसी भी एक्सपेरिमेंट के लायक नहीं है, और ना ही मैं अपने बेटे की जिंदगी के साथ तुम्हें इतना बड़ा खिलवाड़ करने दूंगी रुचिता। तुम दोनों की जिंदगी के रास्ते मैंने नहीं, किस्मत ने अलग अलग किए हैं। तुम दोनों का साथ बस यहीं तक था, इसलिए भलाई इसी में है कि तुम उसकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ। डिवोर्स के कागज मैं तुम्हें तुम्हारे घर में भिजवा दूंगी। माँ, डिवोर्स की बात कहाँ से आ गई? इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है रुचिता। निहार अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहा है, जिसमें तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम भी अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो और मेरे निहार की जिंदगी से निकल जाओ। शायद तुम्हारे कर्मों की सजा यही है। चलो जाओ, निकलो यहां से, क्योंकि इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। की जिंदगी के रास्ते मैंने नहीं, किस्मत ने अलग अलग किए। तुम दोनों का साथ बस यहीं तक था, इसलिए भलाई इसी में है कि तुम उसकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ। डिवोर्स के कागज मैं तुम्हें तुम्हारे घर में भिजवा दूंगी। आज मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें एक ऐसी दुनिया में लेकर जाना चाहता हूं जहां बिछड़ने का कोई रिवाज ही ना हो। आई लव यू रुचिता। खाटू श्याम जी, निहार जी की हालत तो चाची शब्द सुनकर ही इतनी खराब हो गई, तो मैं उनके सामने कैसे आऊं, कैसे याद दिलाऊं उन्हें? नहीं, आप मेरे निहार जी को मुझसे नहीं छीन सकते, नहीं छीन सकते। मैं मर जाऊंगी उनके बिना। मैं उन्हें तालाक नहीं दे सकती। खाटू महाराज जी, मेरी मदद कीजिए, प्लीज कोई रास्ता दिखाइए। मैं प्लीज कोई रास्ता दिखाइए। दीपा देवी। जी माँ जी। इससे पहले कहीं काम किया है? ये पास वाले मनोत्रा जी के। हाँ माँ जी। सब कुछ आता है? साफ सफाई, खाना बनाना? जी माँ जी। बाहर जाओ, थोड़ी देर में बताते हैं। गरिमा कुमारी जी। तुम 10 साल से काम कर रही हो? जी। हाँ माँ, ये तो बहुत ही अच्छा काम करती है। वो इसके पुराने मालिक कनाडा जा रहे हैं, इस वजह से नया काम ढूंढ रही है। इसे रख लेते हैं। ठीक है, तुम रुको, बाकी आप सब लोग जा सकते हैं। शुक्रिया मालकिन, शुक्रिया। मालकिन, एक मौका हमें भी दे दीजिए प्लीज। मैंने कहा ना कि मैंने नौकरानी रख ली है, बाकी जा सकते हैं। और तुम जाकर कॉफी बनाओ ऋतु। हाँ, रसोई इस तरफ है, आइए। मालकिन, एक आखिरी मौका दे दीजिए प्लीज। मना किया ना, जाओ यहाँ से। ठीक हो ना बेटा? हाँ, थैंक यू, आपने बचा लिया मुझे। मॉम, आई होप आपने इन्हीं को फाइनल किया, बिकॉज ये बहुत ही समझदार और एक्टिव है। नहीं बेटा, इसे नहीं, मैंने तो एक दूसरी काम वाली फाइनल की है। वो कॉफी बनाने के लिए गई है तुम्हारे लिए। इसके पास तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है बेटा, क्या काम करेगी ये? चलते हैं।
निहार भैया, आपकी कॉफी। कितनी घटिया कॉफी है। हम आपके लिए कॉफी बना दें? बिल्कुल, किचन वहाँ है। जी। जी। मॉम, आप इन्हें फाइनल कर दीजिए। इतने टाइम बाद जाके मुझे मेरे टेस्ट की कॉफी मिली। हमको नौकरी पे रख लीजिए। हम आप लोग को निराश नहीं करेंगे, गारंटी है हमारी। निहार तो बोलकर चला गया, पर हम तुम्हें ऐसे कैसे रख लें? अपना चेहरा तो दिखाओ। हाँ, हमरे यहाँ बड़ों के सामने घूंघट ऊपर नहीं करते हैं। तो बिना तुम्हारा चेहरा देखे हम तुम्हें काम पर भी नहीं रख सकते। बड़ों को नहीं दिखा सकती, पर मुझे तो दिखा सकती हो ना अपना चेहरा। हटू महाराज जी, मेरी मदद कीजिए प्लीज, कोई रास्ता दिखाइए। मैं प्लीज कोई रास्ता दिखाइए, प्लीज मेरी मदद। रॉयल हाउस को है नौकरों की तलाश, आज है इंटरव्यू। निहार जी के करीब आने का यही मौका है। क्या हो रहा है? तू ऐसे क्यों घूर रही हो इसे? जरा मैं भी तो देखूं ऐसे कौन से हीरे मोती जड़े हैं इसके चेहरे पर, तो तेरी नजर ही नहीं हट रही है। दादी जी, मैंने देख लिया ना, हम रख सकते हैं इसे काम पे। मुझे देखने तो दो। नहीं नहीं, आप मत देखिए, इसकी आंखें जो है ना वो तिरछी है। तो फिर ये घर का काम कैसे करेगी? अभी तो किया ना, कितनी अच्छी कॉफी बना के लाई। क्या बात करती हो तुम ऋतु? कॉफी बनाना एक बात है, घर के सारे काम करना बहुत बड़ी बात है। इतना सारा काम है इस घर में, और तुम क्या? तुम तो प्रिया में सारा दिन लगी रहती हो। रुचिता तो घर में वापस आएगी नहीं। मतलब अब मायके गई हुई है ना, अभी थोड़ी ना वापस आ जाएगी। कैसे करेगी अपनी तिरछी आंखों से ये घर का सारा काम? वैसे भी मुझे तिरछी आंखों वालों पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। हाँ, बहुत तेज होती हैं। ए सुनो, तुम जाओ यहाँ से। चलो 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 चलो। देखो वो दरवाजा है। मालकिन, हम आपके पैर पड़ते हैं, प्लीज हमको आखिरी मौका दे दीजिए। आप जो कहेंगे हम सब करेंगे। हमको पैसे का बहुत जरूरत है। आप चाहे तो हमरा इम्तिहान ले लीजिए। हम बहुत अच्छा खाना बना लेते हैं, मटर पनीर, चीला, पुलाव सब बना लेंगे, सारा काम कर लेंगे। प्लीज हमको एक मौका दे दीजिए। माँ वो इतना कह रही है तो एक मौका देख लेते हैं ना। अगर अच्छा काम किया तो फायदा तो अपना ही है ना। अच्छा ठीक है, ये दिमाग मत चाटो और पैर छोड़ो, खड़ी हो जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम बताया अपना? मुझे इस वक्त आपके सहारे की बहुत जरूरत है, प्लीज किसी को सच मत बताइएगा। वादा करती हूँ मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। क्या नहीं बताओगी किसी को रीतू? खैर वो जो भी है, मैं घर में तुम्हें काम पर तभी रखूंगी जब तुम आधे घंटे के अंदर पूरे घर की सफाई करोगी चालों के साथ। हाँ माँ, इतना सारा काम ये आधे घंटे में कैसे होगा? देखो, या तो तुम आधे घंटे के अंदर ये सारा काम करके दिखा दो, और अगर नहीं हो सकता है तो देखा है ना दरवाजा,
वो खुला है तुम्हारे लिए। निहार जी के करीब आने का ये मौका मैं नहीं जाने दूंगी। हमको मंजूर। तो ठीक है, 2 बज रहे हैं, 2:30 बजे तक सब काम हो जाना चाहिए। जी। रितु, इसे घर दिखा दो, और हाँ, नजर रखना इस पर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे सॉरी, मिस्टेक, गलती से हो। सॉरी। चल। हाँ, एक तो इतना लंबा घूंघट लेकर रखा है, या तो अपने हाथ पांव तोड़वाएगी या घर का कोई सामान तोड़ेगी, जरूरी है। और दोनों ही सूरतों में इसकी नौकरी जाना तय है माँ जी। हाँ, एक बार सबको तसल्ली हो जाए ना कि ये काम ठीक से नहीं कर सकती है, तो फिर हम इसे हटा देंगे और अपनी पसंद की कोई अच्छी सी नौकरानी रखेंगे। मुझे इस वक्त आपके सहारे की बहुत जरूरत है। प्लीज किसी को सच मत बताइएगा। वादा करती हूँ मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। क्या नहीं बताओगी किसी को रितु? तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है भाभी, पर निहार जी की याददाश्त वापस लाने के लिए मेरा उनके पास रहना जरूरी है। हाँ, और माँ ने तो साफ मना कर दिया है कि इस घर में कोई तुम्हारा नाम भी ना ले, ताकि भैया कोई सवाल ना कर पाए। जानती हूँ भाभी, लेकिन मैंने डॉक्टर से खुद बात की है। उन्होंने कहा है कि निहार जी को कुछ भी हम जबरदस्ती याद दिलाने की कोशिश नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर कुछ पुरानी चीजें देखकर अगर उन्हें कुछ याद आए तो वो अच्छा है। इसलिए मैं आ गई। मुझे इस वक्त आपके सहारे की बहुत जरूरत है। प्लीज किसी को सच मत बताइएगा। ठीक है, मैं वादा करती हूँ मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। क्या नहीं बताओगी किसी को रितु? सिर्फ मेरा और निहार जी का कमरा ही बचा है, लेकिन अभी ये कमरा सिर्फ निहार जी का है। सिर्फ मेरा और निहार जी का कमरा ही बचा है, लेकिन अभी ये कमरा सिर्फ निहार जी का है।